हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल लर्न स्किल्स पे। दोस्तों, लिखा हुआ है चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो एंड रिजल्ट होता है, यानी कि जो अंतिम परिणाम होता है किसी भी लर्निंग का, जिस लर्निंग को हम ट्रू लर्निंग बोल सकते हैं, वो क्या होता है? चेंज यानी परिवर्तन होता है। मतलब आप जब अच्छी मेहनत से किसी काम को सीखते हो, किसी काम को करते हो या अपनी स्टडी को करते हो, तो उस स्टडी को करने से हमारे मन में क्या होता है, या एक परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन हमें अपनी लाइफ में देखने को भी मिलता है, ये तभी संभव है जब हम ट्रू लर्निंग से किसी काम को सीखते या किसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। हमें जो कुछ भी सीखना चाहिए वो ट्रू लर्निंग में सीखना चाहिए, मतलब सच्ची निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। अगर सच्ची मेहनत से हम सीखेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक वही मोडाल्स का ही चल रहा है, क्योंकि मोडाल्स अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी मोडाल्स में हमको रिवीजन करना बाकी था कि हमने जो भी मोडाल्स पढ़ा उस मोडाल्स में हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं आपको सेंटेंस नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं केवल आपको थोड़ा सा मोटा मोटा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमने मोडाल्स पढ़ा उस मोडाल्स में हमें कितना आया कितना नहीं आया। पहली बात दोस्तों, जो मैंने आपको मोडाल्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने जो आपको पहचान बताई है, वो पहचान मैंने आपको बताई है सेंटेंस के लास्ट में देख करके बताना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे सकता है बताया, सका बताया। तो आज के सेंटेंस में जब हम बात करेंगे मोडाल्स के बारे में, तो यहाँ हम बात करेंगे उसके सेंस के ऊपर कि उसके सेंस को देखकर सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है, या उस सेंस का प्रयोग हमें अपने जीवन अपने इंग्लिश में कैसे करना है। सेंस का समझना मोडाल्स में ज़रूरी है। सेंस को समझ के मोडाल्स पे जब हम वर्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश को बनाना इतना ईजी है कि उसमें ट्रांसलेशन तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सामने आपके एक चार्ट है मोडाल्स का। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, समझ लेना। समझना कुछ ज़्यादा है नहीं, सब कुछ बातें मैंने क्लियर तरीके से आपको मैंने वीडियोस में पढ़ा रखी हैं। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप मेरे पीछे की वीडियोस को जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने इन सारे रूल्स के बारे में बात किया है, सबके बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड की है, और सेंटेंसेस भी साथ में मैंने प्रोवाइड किए हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सको। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कैन की। कैन का प्रयोग करते हैं सामर्थ्य को बताने के लिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम अपने कैपेबिलिटी की बात करते हैं, अपने कैपेसिटी की बात करते हैं, एंड इन ऑल दैट केस वी कैन यूज़ कैन। आई कैन सिट, आई कैन वॉक, यू कैन गो, यू कैन कम, यू कैन रीड, यू कैन प्ले, यू कैन स्लीप। मतलब जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये सेंटेंस मेरे सामर्थ्य में आ रहा है, आप वहाँ पे कैन का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, ध्यान क्या रखना है, जब हम कैन का प्रयोग करेंगे तो वो केवल हम प्रयोग करेंगे वर्तमान या भविष्य में, मतलब कि ओनली इन द प्रेजेंट एंड ओनली इन द फ्यूचर। यानी इसका प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में। मतलब जब प्रेजेंट और फ्यूचर में कैपेबिलिटी की बात करनी होगी, वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुड का प्रयोग सेम इसी केस में होता है, पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में। मैं जा सकता था एक अलग सेंटेंस है जिसको मैंने कल की वीडियोस में क्लियर कराया है। मैं जा सका, ये सेंटेंस आपका कुड में आएगा। सामर्थ्य की बात हो रही है दोस्तों, यानी कैपेसिटी की बात हो रही है। मैं कोई काम करने के लायक था तभी मैं वो काम कर पाया, या मुझे वो काम करना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको समझना पड़ेगा कि किस सेंस में सेंटेंस को हमने बोला है या कहने की कोशिश की। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल, शैल प्लस हैव टू, इन तीनों के सेंटेंसेस में हम बात करते हैं मजबूरी की। जहाँ कोई भी काम हम कंपेल होकर करते हैं, मजबूर होकर करते हैं, मतलब हमारे काम करने की इच्छा हो या ना हो तब भी वो काम हमें करना पड़ता है। इन ऑल दैट केस हम इनका प्रयोग करते हैं। एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था हैव फॉर्म का। उस हैव फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि इस हैज या हैव टू का प्रयोग कैसे करना है, हैड टू का प्रयोग कैसे करना है, विल या शैल हैव प्लस टू का प्रयोग कैसे करना है। तो रूल्स पे आपको हमेशा फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि रूल्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं बार बार आपको हर चीज़ों को क्लियर तरीके से नहीं बता पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप इन बातों को मिस कर रहे हो तो आप हैव फॉर्म की वीडियो को जाकर देख सकते हो। वहाँ पे इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया था
यानी कि जब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की तब बात करेंगे हैज़ या हैव टू का, जब बात करेंगे पास्ट टेंस की तब यूज़ करेंगे हैड टू का, जब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की तब यूज़ करेंगे विल या शैल हैव टू का। तो दोस्तों सेंटेंस में मजबूरी की बात हो रही है। मजबूरी की बात का मतलब हो गया कोई भी ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते तब भी हमें करना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ा, मेरा मन नहीं था पढ़ने का, तभी मुझसे कहा गया तुमको पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू रीड, पास्ट में चला गया ना, काम बीत गया। क्योंकि मुझे आना है, आई हैव टू का मजबूरी है कि मुझे आना ही है। मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें घूमना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉक। मतलब जहाँ पे कोई आपको काम करने को मजबूर कर देगा, इन ऑल केस आपको वहाँ पर इन तीनों का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। जहाँ बात करेंगे सलाह देने की वहाँ प्रयोग करना है शुड का। अरे तुम्हें घूम लेना चाहिए, यू शुड वॉक। अरे उसे आना चाहिए, ही शुड कम। मुझे घूमना चाहिए, आई शुड वॉक। उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट। अरे तुम्हें तो बोल देना चाहिए, यू शुड स्पीक या यू शुड से। मतलब इन ऑल दैट सेंटेंसेस वेयर वी हैव टू गिव एडवाइस टू समवन फॉर डूइंग एनी वर्क, वी हैव टू यूज, हमें शुड का प्रयोग करना पड़ता है या करना पड़ेगा। ठीक ऐसा केस जहाँ पे हम उसको एडवाइस ना देकर कोई काम करने को कंपेल कर रहे हूँ, मजबूर कर रहे हूँ, इन एंड दैट केस वी विल हैव टू यूज मस्ट। यू मस्ट गो, यू मस्ट रीड, यू मस्ट प्ले, यू मस्ट वॉक, यू मस्ट स्लीप। हुआ ना सेंटेंस में अंतर। थोड़ा सा सलाह की बात की तो शुड का प्रयोग किया, दबाव की बात की तो मस्ट का प्रयोग किया। सेंटेंसेस हिंदी में मैंने समझा रखा है आपको, आप वीडियोस को देखते रहोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जब हम ये शो करना चाहें कि दिस इज़ योर ड्यूटी टू परफॉर्म, ये करना आपका नैतिक कर्तव्य है। हमने बचपन में नैतिक कर्तव्य या नैतिक शिक्षा की बहुत सी किताबों को पढ़ा है। छात्र को अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। या ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी काम जो आपको लगता है सामने वाले को करना क्या है, नैतिक कर्तव्य है, आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो। मतलब मेरे कहने का दोस्तों क्या है, मैं बस आपको समझा देता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ अगर मैं चाहूँ तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया यू शुड, फिर मैंने कहा यू मस्ट प्ले, फिर मैंने कहा यू और टू प्ले। दोस्तों तीनों सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। जब मैंने शुड का प्रयोग किया, इट मीन्स आई एम जस्ट सेइंग यू टू फोकस ऑन विच थिंग। आप फोकस करो, आप किसी भी क्या करो, कंपेल करो, सॉरी एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें खेल लेना चाहिए। मस्ट का प्रयोग किया, तुम्हें जरूर खेल लेना चाहिए, मतलब मैंने आपको कंपेल किया कि ये काम आपको करना है। और व्हेन आई सेड ऑट टू, इट मीन्स अब आपको खेलना पड़ेगा, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, आप इससे पीछे नहीं जा सकते। तो डिपेंड करता है हमारे कहने के मोड पे, हमारे कहने के तरीके पे कि हम सामने वाले पे क्या फोकस करना चाहते हैं, करने को क्या कहना चाहते हैं उससे। उस कंडीशन पे ही वो इस बात पे फोकस करेगा कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस बात को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि ऑट टू का प्रयोग प्ले पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट डिपेंड ऑन अ स्पीकर कि जो स्पीकर यानी जो बोलने वाला है वो क्या शो करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अगर वो चाहता है एडवाइस देना तो शुड का प्रयोग करेगा, अगर वो चाहता है दबाव डालना तो मस्ट का प्रयोग करेगा, अगर वो चाहता है नैतिक कर्तव्य को शो करना तो वो ऑट टू का प्रयोग करेगा। दोस्तों ज़रूरत के लिए नीड का प्रयोग करते हैं, कल ही बताया इसके बारे में मैंने आपको। डेयर पे मैंने कहा था कि इसके बारे में अभी कुछ हम पढ़ देते हैं, कुछ हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी डेयर के बारे में टॉपिक को कंप्लीट करना आसान नहीं, क्योंकि अभी हमने टेंस को नहीं पढ़ा है। हम अभी से इतना मान के चलते हैं कि जितना मैंने आपको बताया उतना ही आप जान रहे हो, इसके आगे आप नहीं जान रहे हो, इसलिए मैं आपको बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ। तो जब पछतावे की बात करेंगे, अरे नहीं यार मुझे एक काम कर लेना चाहिए था, नहीं किया, बुरा लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में शुड हैव का प्रयोग करना है। अरे मुझे पढ़ लेना चाहिए था, आई शुड हैव रेड। मुझे घूम लेना चाहिए था, आई शुड हैव वॉक्ड।
मुझे खेल लेना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। मुझे दौड़ लेना चाहिए था, आई शुड हैव रन। मुझे आ जाना चाहिए था, आई शुड हैव कम। तो जब पछतावे की बात करेंगे दोस्तों, उस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की आपको पूरा का पूरा मोडास इस एक वीडियो के माध्यम से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अब कल से हम टेंस को स्टार्ट करेंगे और टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मेरा डिफर है, क्योंकि मैं टेंस को एक क्लियर वे में पढ़ाऊँगा, मोडास के तरीके से ही पढ़ाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा उस पर परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको समझने के लिए। उस पर भी मैं आपको रिवीजन क्लास दूंगा, कुछ अलग तरीके की रिवीजन क्लास मेरी वो भी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।